मानस भवन का यह दिव्य शिवलोक, जहां पर अनेक पुण्यात्माओं ने, दिव्यात्माओं ने अपनी स्वर लहरियों से हम आष्टा नगरवासियों को कृतार्थ किया, धन्य। भगवान शिव की कृपा से ही यह दिव्य कार्य संपन्न हो रहा है। किसी के सामर्थ्य से बाहर का कोई कार्य कल्पना में कर लिया जाए और उसका खेवनहार भगवान को बना दिया जाए, तो भगवान साक्षात स्वयं आकर व्यवस्थाएं संभालने लगते हैं। और यह हमने 2 दिन निकली अपनी कलश यात्रा, उसके उपरांत निकली पार्थिवेश्वर यात्रा, और जो 2 यात्राएं और निकली उनमें हमने देखा कि जिस अनुशासित तरीके से आप सबने भगवान पार्थिवेश्वर को अपने मस्तक पर धारण करके शांत भाव से ओम नमः शिवाय के जप से वह यात्रा पूर्ण की, और भगवान की असीम कृपा से लगभग कल रात तक 3.5 लाख शिवलिंगों का निर्माण पूर्ण होने का यह दिव्य क्षण है, जब आप भगवान शिव की निर्मिति अपने हाथ से कर रहे हैं और उन पर एक एक चंद्रमा स्थापित करते जा रहे हैं, और भगवान वह शीतलता हमारे मस्तक पर भी धारण करा दे, हमारे परिवार को उन्नति के मार्ग पर लौटा दे, जो मन में कोई नकारात्मक भाव उत्पन्न होता उसे दूर कर दे। एक राजा को किसी व्यक्ति ने 2 बड़े सुंदर से बाज ला कर दिए। बाज जब आए तो उन बाजों के पालन पोषण के लिए राजा ने विशेष व्यवस्था की और उनको प्रशिक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की कि इनको उड़ने की विशेष आदत डालो। अब कुछ समय बाद जब राजा लौटे उस प्रशिक्षण वाले स्थान पर, तो जिस डाली पर वह दोनों बाज बैठा करते थे, जिस पेड़ की डाली पर वह दोनों बाज बैठा करते थे, उस पेड़ की डालियों को देखकर राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए कि 2 बाजों में से एक बाज तो पूर्ण उड़ान के साथ उड़ने लगा, आसमान छूने लगा, और दूसरा बाज कहीं सकुचाया सा मन में भयभीत हुआ बैठा हुआ है, वो डाल छोड़ना नहीं चाहता। राजा बड़े हैरान हुए, उस प्रशिक्षक को बुलाया कि भाई तुमने प्रशिक्षण कैसा दिया है, ये एक बाज तो उड़ने लगा और एक बाज अभी भी वहीं बैठा है, क्या बात है? इसको कुछ खाने पीने का कम देते हो, इसका ध्यान कम रखते हो, इसके प्रति कहीं तुम्हारे मन में कोई इसका खाना तुम तो घर नहीं ले जा रहे? और जब इस प्रकार की बात प्रशिक्षक से पूछी गई तो प्रशिक्षक थरथराने लगा, कहने लगा महाराज जैसा उसको खिलाते हैं वैसा इसको खिलाते हैं, जैसा इसकी सेवा करते हैं वैसी उसकी सेवा करते हैं, और यह सेवा कार्य हमारा सतत जारी रहता है। पर पता नहीं क्या बात है, ये दूसरा वाला उड़ता ही नहीं है। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि भाई मंत्री जी, ये 2 बाज हम लाए हैं, बड़ी इनकी व्यवस्था की है, इनके लिए सब उचित प्रबंधन है, पर एक बाज उड़ रहा है एक बाज नहीं उड़ रहा, बताओ करें क्या? और इसको उड़ना चाहिए। कुछ दिन मंत्री ने इंतजार किया, विचार किया और अपने साथियों से चिंतन किया।
और अगले दिन आकर उसने उस पेड़ की वह डाल कटवा दी जिस डाल पर वह बाज आकर बैठ जाया करता था, उड़ता नहीं था। हमारा मन भी कहीं ना कहीं उस बाज की तरह ही है, जो बार बार आकर उन्हीं चीजों में उलझ जाता है, उन्हीं व्यवस्थाओं में उलझ जाता है। हम भगवान महाकाल के उस महामंत्र के द्वारा हमारे अंतरतम में छुपी हुई भय, पीड़ा और जो संकोच है, जो भगवत भक्ति के प्रति हमारा भाव दृढ़ नहीं होता, उसको काट फेंकें और शिव तत्व में लीन हो जाएं, तो हमारे मन रूपी वह बाज भी उड़ने लग जाएगा और भगवत कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से हम जीवन में भगवान के प्रति समर्पण को लेकर हर बार सोचते हैं, मन हर बार एक बहाना लेकर खड़ा होता है कि आज तो ये काम है, आज वो काम है, आज ऐसा रहा, आज वैसा रहा। भगवान की कृपा ही है जो हमें इस जीव जगत में इतने दुर्लभ मानव तन को लेकर बिठाए हुए है। यह सुंदर काया जब काल के द्वारा दंडित होती जाती है तो क्षरित होती जाती है, पर काल कभी भी वृद्ध नहीं होता, उसके चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं आती। काल सदैव यौवन पूर्ण रहता है, वो सदैव एक जैसा रहता है, सिर्फ हमारे चेहरे पर झुर्रियां आती हैं, हमारा जीवन बदलता जाता है। और काल जब महाकाल में बदल जाता है तो इस धराधाम पर हमारा समय पूर्ण कर देता है, और उस महाकाल की यदि कृपा हो जाए तो कोई हमारे कार्य होने से रोक नहीं सकता। भगवती पार्वती के उमाखंड के साथ आज हम कैलाश खंड सप्तम छठे दिवस के छठे खंड पर चर्चा करेंगे। मां भगवती के बिना भगवान भोलेनाथ शिव शंकर कदापि पूरे नहीं माने गए, और मां भगवती के यदि हम गुणगान न करें, उनके रूपों का चिंतन न करें, तो भगवान शिव भोले की कृपा भी हमको नहीं मिलने वाली। हम जिस सनातन धर्म में हैं, वह सनातन धर्म का प्रारंभ ही उमापति महादेव की जय के साथ होता है। रमापति, हम देवी के आराधक हैं, और देवी वह देवी जो कि इस जीवन मरण के चक्र के प्रवाह को करने वाली, शिव को उत्पन्न करने वाली, शक्ति को उत्पन्न करने वाली, वह अदम्य साहस वाली, ज्ञान बुद्धि देने वाली, धन समृद्धि देने वाली, रूप यौवन देने वाली, ममत्व कारिणी मां भगवती के अनेक रूपों का चिंतन हम करते हैं। जब मां को हम बुलाना चाहते हैं तो हम उनके भजन का उपयोग करते हैं, और मां के भजन के साथ ही जीवन में परिवर्तन आने लगता है। हमारे मन के जो विचलित होने वाले भाव हैं वो बदलने लगते हैं। मां का स्वरूप ही कुछ ऐसा है जिन्हें देखते 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 ही हमारे जीवन में ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। मां की दिव्य तरंगे हमारे जीवन में फैल रहे अंधकार को दूर कर देती हैं। मां का दिव्य प्रकाश जब हमारे मन को प्रभावित करने लगता है, जब हम उनके गति से एकाकार होने लगते हैं, तो जीवन बदल जाता है। काली के इस दिव्य स्वरूप के प्रकट होने से जहां देवताओं में विशेष सहानुभूति प्राप्त हो गई, और वहीं पर
राक्षसों में भय व्याप्त हो गया। मधुकैटभ अहंकार से भरे हुए थे, उन्हें यह डर नहीं लग रहा था कि यह कालिका रूप हमें नष्ट कर देगा। पर भगवान शिव ने पहले विष्णु जी को आदेश किया कि विष्णु आप जाइए और इन मधुकैटभ नाम के दुष्टों का संहार कीजिए। जब ऐसे हालात बनने लगे, भगवान विष्णु ने अपने ही कान के मैल से उत्पन्न मधुकैटभ को ललकारा युद्ध के लिए। मल्ल युद्ध चला और विष्णु ने कहा कि तुम मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं तुम्हारा वध कर सकूं। तब मधुकैटभ ने उनके पराक्रम से प्रसन्न होकर कहा कि जहां समुद्र सूख जाए और धरती बन जाए, बस उसी स्थान पर हमारा वध हो सकता है। और जब ऐसी घटना घटित हुई तो शिव माया से समुद्र सूख गए और तत्काल विष्णु जी ने मधुकैटभ का सर धड़ से अलग कर दिया और देवताओं को अपना राज्य वापस प्राप्त हुआ। देवलोक में हर्ष ध्वनि हुई। महाकाली ने रक्त की धाराओं को पी लिया और जो दुष्ट थे उनके संहार को प्रशस्त किया, माध्यम बनाया, अपने शक्ति रूप से स्थापित हुई। आज भी हम दक्षिण क्षेत्र में जब जाते हैं तो वहां कालिका पूजन का ही महत्व है। और जिस तरह से दक्षिणेश्वर काली के महत्व को हम देखते हैं, तो महामाया की ऐसी सुंदर छवि, ऐसी मनमोहक छवि कहीं और देखने को नहीं मिलती है। एक समय एक राजा के मन में यह भाव आया कि मेरे ये 3 पुत्र इस जीवन के सार को कैसे समझें, इस जीवन का संचालन कैसे करें, इनको कोई शिक्षा दी जानी चाहिए। तो राजा ने अपने 3 पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि भाई एक काम करो, दक्षिण क्षेत्र में कहीं दूर नाशपाती के पेड़ लगे हैं। हमारे क्षेत्र में नाशपाती नहीं होती कहते हैं, तो वो नाशपाती के पेड़ जहां लगे हैं वहां आप क्रम से 4-4 महीने का आपका समय है, आप जाकर देखकर आइए कि उसका पेड़ कैसे होता है, उसकी अवस्था क्या होती है और हम फिर उसको कैसे अपने क्षेत्र में उपजा सकते हैं। जब इस प्रकार से भाव बना तो राजा ने अपने बड़े बेटे को पहले भेजा और जब पहले 4 महीने के बाद उनका पुत्र लौटा तो उसने बताया कि पिताजी, नाशपाती का जो पेड़ होता है वो कुछ ठूंठ जैसा होता है, आड़ा तिरछा होता है, उसमें बस डाली डाली होती है और कुछ होता नहीं है। पिताजी ने कहा ठीक बात है। अब दूसरे पुत्र को भेजा। दूसरा पुत्र 4 माह बाद लौट के आया। उसने बताया पिताजी बड़ा हरा भरा ही होता है, बस पत्ते वत्ते होते हैं, ज्यादा कुछ उसमें होता नहीं है, ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है। अब वो उस रूप के लिए अड़ गया। अब पिता ने तीसरे पुत्र को तीसरे अंतिम चतुर्माह में भेजा कि आप जाओ देखकर आओ कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। और जब अंतिम चतुर्थ माह में उनके तीसरे पुत्र वहां गए तो उन्होंने आकर बताया कि पिताजी, नाशपाती का पेड़ तो बड़ा पत्तियों से लदा फदा होता है, उसमें बड़े सुंदर फल होते हैं और उन सुंदर फलों से ही हम अपने राज्य में पोषकता बढ़ा सकते हैं, हमारे लोगों को बड़ा आनंदित कर सकते हैं।
जब राजा के इस प्रकार के भाव बनते गए तो उन्होंने तीनों पुत्रों को बुलाया और तीनों ने जब अपना अपना निर्णय सुनाया तो तीनों बहस करने लगे। अरे बोले, तुम कोई गलत पेड़ देख आए हो, वो नाशपाती का पेड़ तो बस टेढ़ी टेढ़ी लकड़ियों का बस एक झुंड सा था। दूसरा पुत्र कहता, नहीं नहीं, तुम भी गलत कह रहे हो, तुम कोई गलत पेड़ देख आए हो, उसमें तो बस कुछ पत्तियां बढ़िया सुंदर सी लगती हैं, डालियां बड़ी झुकी होती हैं और बस ऐसे ही होता है नाशपाती का पेड़। पिता जो चाहते थे वह उत्तर उनके सामने आ गया था और उन्होंने कहा कि तुम तीनों के उत्तर सही हैं। यह जो जीवन यात्रा है, हमारा जो जीवन काल है, ये उन्हीं 3-4 माह के अंतराल सा काल है, जहां किसी क्षण हमें यह लगता है कि हमारा जीवन निरर्थक है, बस सूखी डालियां हैं, कोई हमारा साथी नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई सहयोगी नहीं। निराशा का अटूट भाव हमारे मन में स्थापित हो जाता है और अगले 4 माह आते हैं, जीवन के कुछ क्षण आनंदित होने लगते हैं, कुछ छोटी छोटी कोपलें फूट पड़ती हैं, कोई मित्र आके हाथ पकड़ लेता है, कोई सगा संबंधी अच्छी बात सुना देता है, कोई उत्सव आनंद हो जाता है। और चौथा काल उसी नाशपाती के पेड़ का यानी हमारे जीवन का है, जहां हम फल से भरपूर हो जाते हैं, पुष्पों से भरपूर हो जाते हैं, आनंद से भरपूर हो जाते हैं। तो जीवन की ये तीनों अवस्थाएं ही हमें जीने के लिए प्रेरित करती हैं। आप हम सब मिलकर जब निराशा के भाव में हो तो यह नाशपाती वाली कथा आपके जीवन में सदैव प्रेरणा दे सकती है कि जीवन का कोई समय, कोई काल, कोई अवसर ऐसा हो सकता है जब हमें ऐसा लगे कि जीवन निराशा का एक दौर है, जीवन में हमारे साथ कोई नहीं है, पर तत्क्षण आप महाकाल को याद कर लेते हैं, तत्क्षण आप प्रभु को याद कर लेते हैं और वो आपके साथ मित्रवत मित्र रूप में आकर हाथ पकड़ लेते हैं और आपको आगे बढ़ा देते हैं। और वैसे ही मित्रवत, वैसे ही प्रभुवत आप सब हैं जो इस कथा को आगे बढ़ा ले चले हैं। और भगवत कृपा के बिना यह संभव होना भी मुश्किल है कि हम यहीं जन्मे, यहीं कथा करें और यहीं पंडाल आप लोग भर दें। ये उसी की कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान महाकाल की कृपा का ही प्रमाण है ये। ऋषि ने अपनी अगली कथा सुनाते हुए बताया कि एक रंभासुर नामक दैत्य हुआ और उसी के राज्य में एक महिषासुर नाम का महादैत्य हुआ। और महिषासुर ने मां शक्तिदायिनी को, उनके भक्तों को, देव गमन करने वाले लोगों को, ऋषियों को, मुनियों को, तपियों को, जपियों को, वेदवाणी बोलने वाले ब्राह्मणों को, भूदेवों को परेशान करना प्रारंभ किया। और हद ये हो गई कि वह महिष नाम का महिषासुर राक्षस इतना विकराल रूप लेकर, विकट रूप लेकर इस धराधाम पर उत्पन्न हुआ। कभी वह अपनी पूंछ से मारता था, कभी अपने खुरों से मारता था और कभी कभी तो वो अपने नथनों की हवा से ही दुष्टता के सारे प्रमाण खत्म कर देता था। देवताओं ने पुनः मां की स्तुति की और मां पार्वती के मुख के सम्मुख एक सुंदर कन्या उत्पन्न हो गई जो सभी शक्तियों से भरपूर थी। और सभी देवताओं ने जब मां की आराधना की, मां भगवती को मनाया, मां के सभी रूपों का आनंद किया, तो सभी देवताओं ने, किसी ने अपना चक्र दिया, किसी ने अपना शंख दिया, किसी ने अपनी गदा दी, किसी ने पद्म दिया
किसी ने अपना त्रिशूल दिया, किसी ने अग्नि दी, और देवादिदेव महादेव के द्वारा शक्तियों का संचार हुआ। और यह व्यवस्था इस तरह से बनती गई कि वह रूप इतना सुंदर सौम्य बन गया कि महालक्ष्मी प्रकट होने वाली थी। और उस धराधाम पर महालक्ष्मी ने महिषासुर वध के लिए अपने अवतार को ग्रहण किया। महिषासुर आतंक से यह धराधाम डोलने लगा, कंपायमान होने लगा। और आज भी हालात ऐसे ही कुछ बने हुए हैं कि जब अभी हमारे जीवन में महालक्ष्मी न हो तो मन कंपायमान होने लगता है, यह दिल डोलने लगता है, और महालक्ष्मी की कृपा से ही सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। बस ऐसे ही कुछ हालात थे। और तभी महालक्ष्मी अपने दिव्य स्वरूप के साथ दैदीप्यमान रूप में प्रकट हो चले, भक्तों के बीच से आने लगे। की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को सब दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। करम प्रभाव प्रकाशिनी, करम प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। घर तुम रहती ता, सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। विनय न होते, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव,
तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधी जाता। मैया क्षीरोदधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता। आनंद समाधान, आनंद समाधान आप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको इस दिन सेवक, मैया जी को इस दिन सेवक, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। लक्ष्मी मैया की। महामाई महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव के साथ ही महिषासुर वध का प्रारब्ध हुआ और महालक्ष्मी मां ने उस महिषासुर के गणों को अपनी श्वास की दाहकता से ही भस्म कर दिया और महालक्ष्मी के दिव्य स्वरूप को देखकर महिषासुर और ज्यादा उग्र हुआ। महामाई का ऐसा सुंदर दिव्य स्वरूप जिसको देखकर सब कोई चकित हो जाए, अद्भुत छटा, ऐसा रूप सौंदर्य और मां लक्ष्मी की कृपा का ही प्रताप है कि सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी मां। भगवती महालक्ष्मी मैया उस महिषासुर नाम के राक्षस का वध करने चल पड़ी तो चहुओर उनके दिव्य प्रकाश को देखने के लिए देवगण अपनी चौंधियाती आंखों को मलने लगे। समझ ना पाए कि देवी के इस दिव्य स्वरूप का संवरण कैसे हो। और महामाई ने उस महिषासुर का वध करने के लिए अपनी सभी शक्तियों को एक जगह एकत्र किया और ज्वालाओं के ज्वालाएं फैलने लगी। चहुओर दीप मालिकाएं जल उठी। महामाई का स्वरूप और दिव्य हो गया और देखते ही देखते उस महिषासुर ने अपने स्वरूप के समान अनेकों अनेक महिषों को, भैंसों को बढ़ा दिया। उसकी श्वास से उसके जैसे गण निकलने लगे और उस महिषासुर की सेनाओं ने मां के समक्ष अपने प्रहार किए। सभी अस्त्र शस्त्रों की बाढ़ आ गई, तीरों की वर्षा होने लगी। महामाई ने अट्टहास किया और उस अट्टहास की ध्वनि से ही वह जितने तीर इस कंपायमान जगत में फैले हुए थे वे भस्मीभूत हो गए। महामाई का ऐसा प्रभाव हुआ कि जैसे जैसे वह तीर फेंकता और महामाई की हुंकार से वह तीर भस्मीभूत होते जा रहे थे और मां का दिव्य स्वरूप देखते ही देखते मां ने खड्ग से उस आतताई महिषासुर का वध कर दिया और इस लोक को, जगत को उसके संहारक शक्तियों से मुक्त किया और महामाई की असीम कृपा हुई।
भगवान बहुत कृपालु हैं, माँ बहुत ही दयालु हैं। भगवान भूत भावन महादेव महाकाल पार्थिवेश्वर रूप में हम सब उनको पूजित कर रहे हैं, जिनकी पूजा को लेकर सभी अनेक बार प्रश्न किए गए कि क्या मां पार्वती के बाद भी भगवान शंभु का पार्थिव पूजन हुआ? क्या किसी और ने भी मां के बाद इस तरह की पूजन अभिषेक किया? तब वहां देखते ही देखते ब्रह्मा ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि हे पुत्र नारद, ऐसी पूजा तो हर काल में हर युग में की गई और उसका संधान भी तभी हो पाया जब महाप्रभु भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को रामेश्वरम के तट पर लंका विजय के लिए जाना था। तब वहां भगवान पार्थिवेश्वर का पूजन ही किया गया और तब ही वे विजय यात्रा पर निकल सके।